हम्म। तो हमारे पास दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं इन कोर्स में, लाइक एक वेक्टर और एक रास्टर। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर में ना थोड़ा कार्टूनिस्ट लुक आता है। जैसे कि आपने देखा होगा, लोगो होते हैं, लोगो रियल नहीं होते, थोड़े कार्टूनिस्ट दिखते हैं। सर्कल हो गई, पॉलीगन की शेप हो गई, ट्रायंगल हो गए, वो सब हमारे यानी वेक्टर डिजाइन हो गए। रास्टर में क्या होता है? थोड़ा ओरिजिनल लुक आता है। एक बार वेक्टर और रास्टर में दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। इन वेक्टर, objects created by lines and mathematical shapes। तो जो वेक्टर सॉफ्टवेयर हम सीखेंगे उसके अंदर जो भी चीजें क्रिएट होती है वो लाइंस और मैथमेटिकल शेप से बनेगी। मतलब डिजाइनिंग का ना सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है। आपको शेप समझनी होगी, सर्कल से हम क्या बना सकते हैं, रेक्टेंगल से क्या बना सकते हैं। छोटी छोटी शेप से ना बहुत सारे डिजाइन बन जाते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा होगा बर्गर किंग का लोगो, तो उसके अंदर बर्गर किंग के लोगो में क्या हो रखा है? दो रेक्टेंगल रखे हैं, ऊपर से राउंड हो रखा है, नीचे से राउंड हो रखा है, बीच में बर्गर लगा रखा है। तो आप लाइक छोटी छोटी शेप से काफी अच्छे अच्छे लोगो डिजाइन, ब्रोशर्स बना सकते हो। ये सारी चीजें हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो जो भी वेक्टर सॉफ्टवेयर होगा उसके अंदर चीजें क्रिएट होती है लाइंस और मैथमेटिकल शेप से। एक बेनिफिट और होता है इसमें। इन वेक्टर, इफ वी जूम ऑब्जेक्ट 200 times, it will not distort or pixelate। अगर वेक्टर सॉफ्टवेयर के अंदर ना हम किसी चीज को जूम करके देखेंगे, स्केल करके देखेंगे, वो डिस्टॉर्ट नहीं होते, पिक्सलेट नहीं होते। इसलिए ना हम प्रेफर करते हैं, जब भी कोई लोगो की बात करता है कि लोगो डिजाइन करके दे दो, तो हम वेक्टर सॉफ्टवेयर को लेके चलते हैं। क्योंकि वेक्टर को लाइक हम लेके चलेंगे तो उसे रेंडर हमें किसी भी साइज में करना पड़ सकता है। हो सकता है कि कोई लोगो बहुत बड़ा हो, कोई बहुत छोटा हो, तो पिक्सलेट नहीं होगा। ठीक है, तो हम वेक्टर, जब भी हम प्रिंटिंग से रिलेटेड बात करते हैं तो हमारे पहले माइंड में ये जाता है कि हम वेक्टर पे डिजाइन करेंगे। ठीक है। लाइक वेक्टर में आता है कोरल ड्रॉ, भी आता है एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है। जो प्रिंटर जितने भी होते हैं ना वो कोरल ड्रॉ का यूज करते हैं। जो भी एमएनसी कंपनी दिखेगी वो इलस्ट्रेटर का यूज करती है। ठीक है। तो वेक्टर डिजाइन, और एक होता है रास्टर सॉफ्टवेयर। इन रास्टर, ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाय पिक्सल्स, एंड इफ वी जूम it will distort or pixelate। लाइक हमने वेक्टर देखा, वेक्टर के केस में क्या होता है? चीजें लाइंस और मैथमेटिकल शेप से बनती है, और रास्टर के केस में क्या होता है? पिक्सल्स का यूज होता है। तो जब पिक्सल्स यूज हो रखे हैं तो हम जब भी किसी चीज को स्केल करेंगे ना, वो छोटे छोटे पिक्सल दिखने लगेंगे उसमें, क्योंकि उसमें पिक्सल्स का यूज हो रखा है। तो जब भी हम वेक्टर का यूज करेंगे तो हम लाइंस एंड मैथमेटिकल शेप्स आती है और इसमें पिक्सल्स आते हैं। तो इसमें अगर हम करेंगे तो जूम थोड़ा पिक्सलेट हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा। हम भी बोलते हैं इमेज पिक्सल हो रही है, पिक्सलेट हो रही है ये। ठीक है, तो एक बार हम गूगल से भी देख लेते हैं। वेक्टर वीएस रास्टर। देखो, वेक्टर इमेज देखो ये रही, रास्टर ये रही। तो रास्टर क्या हो रही है? पिक्सलेट हो रही है, और वेक्टर हो रही है हमारी बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो इसका मतलब हमें क्या, वेक्टर यूज, रास्टर यूज नहीं करना चाहिए? नहीं, रास्टर यूज करना चाहिए। रास्टर के अलग रोल है और वेक्टर का अलग रोल है। तो रास्टर में क्या होता है? पिक्सल दिखते हैं, वेक्टर में क्या नाम है, नहीं दिखते। जो चीज आप रास्टर सॉफ्टवेयर में करना चाहते हो वही सेम चीज वेक्टर में भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं, हम वेक्टर को ज्यादा यूज करते हैं। पर रास्टर में जैसे कलर करेक्शन करनी हो, थोड़ा एचडी लुक देना हो, लाइक आपको बैकग्राउंड चेंज करने हो, या फिर आपको किसी के कलर्स पे के साथ काम करना हो, थोड़ा लुक अच्छा दिखाना हो, एचडी लुक दिखाना हो, तो वो सब केस में हम रास्टर का यूज करते हैं। ठीक है। तो दोनों को साथ लेके चलेंगे तो हम एक परफेक्ट आउटपुट दे पाएंगे। लाइक हमने जो बनाना था डिजाइन वो हमने वेक्टर में डिजाइन कर लिया, कलर करेक्शन करनी है तो वो हमने रास्टर में कर ली। इस दोनों को मर्ज करके भी हम काम कर सकते हैं। अब आते हैं हम दो केस के लिए सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, जैसे कि क्या भले ही वो वेक्टर हो या रास्टर हो। हम प्रिंटिंग के लिए इसका यूज कर सकते हैं, और हम यूआई के लिए यानी वेबसाइट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें प्रिंटिंग की, तो प्रिंटिंग के केस में क्या होता है? हमारे पास कलर मोड होता है, CMYK के कलर। सुना है इसके बारे में? उस दिन सर ने बताया होगा ना, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। ये चार कलर होते हैं।
आपको ये 4 कलर को समझना पड़ेगा। क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप इन कलर को फ़ॉलो नहीं करोगे तो डिज़ाइन नहीं निकलेगा, प्रिंट आउट निकलेगा पर कलर चेंज हो जाएगी। अगर आप प्रिंटिंग के अंदर कोई और कलर मेथड का यूज़ करोगे तो कलर चेंज हो जाएँगे। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के नीचे 4 कलर की बुलेट्स होती है। CMYK कलर, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक ये 4 कलर की बुलेट्स हमें न्यूज़पेपर के नीचे मिलती है। ये रही, ठीक है? ये यही रिप्रेज़ेंट करती है प्रिंट हो क्या है। प्रिंटिंग 2 तरीके की होती है। एक होती है हमारे पास ऑफसेट प्रिंटिंग, एक होती है डिजिटल प्रिंटिंग। ऑफसेट प्रिंटिंग का मतलब हो गया जैसे पेपर प्रिंटिंग हो गई, फ्लेक्स प्रिंटिंग हो गई, कोई बाहर किसी को बोर्ड बनवाना है वो प्रिंटिंग हो गई, वो सब चीज़ें ऑफसेट में आती है। बुक्स बनानी है, मैगजीन बनानी है, वो सब चीज़ ऑफसेट में आती है। डिजिटल प्रिंटिंग का यूज़ होता है जैसे किसी को सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना है ग्लोसी पेपर के ऊपर, या फिर आपको लाइक कप के ऊपर डिज़ाइन बनाने हैं, या फिर चद्दरें प्रिंट करवानी है तो चद्दर के ऊपर डिज़ाइन, टी शर्ट के ऊपर आजकल एक मशीन आती है, लोग क्या करते हैं अपने घर में ले आते हैं, स्टिकर डिज़ाइन करवाते हैं, वो करके बेचते हैं प्लेन टी शर्ट के ऊपर। तो वो सब उसके लिए डिजिटल प्रिंटिंग होती है। जब हम बात करते हैं ऑफसेट प्रिंटिंग की तो इसके अंदर कलर इंक यूज होती है, CMYK कलर, मतलब जो भी कलर हमें दिखाई देते हैं ना वो इन इंक का यूज होता है, उससे क्या होता है सारे पूरा प्रिंट निकलता है। तो इस जो ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन होती है उसके अंदर ये कलरिंग डलती है। और डिजिटल प्रिंटिंग के अंदर क्या होता है, RGB कलर का यूज होता है, रेड ग्रीन ब्लू कलर का यूज होता है। ठीक है, तो ऑफसेट प्रिंटिंग की क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है। ऑफसेट प्रिंटिंग महंगी भी पड़ती है। अगर लाइक हम लेके चले कि जो प्रिंट निकालेंगे, अगर एक प्रिंट हमारा पड़ रहा है ऑफसेट में 10 रुपए का, तो डिजिटल प्रिंटिंग में वही चीज़ हमें 8 रुपए की पड़ जाती है, पर वो क्वालिटी नहीं आ पाती, थोड़ा डार्क डार्क से प्रिंट निकलते हैं। पर ऑफसेट में क्या होता है, बहुत क्लियर प्रिंट निकलता है। ठीक है, इन केस अगर हम सॉफ्टवेयर के अंदर RGB का यूज़ करें और ऑफसेट प्रिंटिंग में हम प्रिंट निकाल लें तो ऐसा नहीं है प्रिंट नहीं निकलेगा, प्रिंट निकलेगा, पर उस केस में क्या होगा कि ना कलर चेंज हो जाएंगे उसके। ठीक है, तो आपको इसका ध्यान रखना होता है। तो प्रिंटिंग के केस में हम CMYK कलर का यूज़ करते हैं, कुछ केस में हम RGB का यूज़ करते हैं। एंड वी विल टेक हाई रेजोल्यूशन। हाई रेज़ोल्यूशन का क्या रोल होता है कि ना हमें ना क्वालिटी अच्छी चाहिए होती है प्रिंटिंग के केस में। अगर हम क्वालिटी अच्छी नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि जैसे होता है ना, वीडियो होती है, वीडियो की क्वालिटी होती है कुछ 720 होती है, किसी की 1020 होती है, किसी की 1080 होती है, इस तरीके से अलग अलग क्वालिटी होती है ना। तो वही सेम क्वालिटी इमेज के साथ भी होती है। आप अगर इमेज को लो क्वालिटी में निकालोगे तो क्या हो जाएगा, पिक्सलेट हो जाएगी इमेज, और अगर आप हाई रेजोल्यूशन में निकालोगे तो उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी प्रिंट निकलेगी। ठीक है, तो अगर हम प्रिंटिंग के लिए काम करेंगे तो हाई रेजोल्यूशन लेके चलेंगे 300 ppi या DPI। PPI बोलते हैं पिक्सल पर इंच, और DPI को बोलते हैं हम डॉट पर इंच। PPI बेसिकली जो होती है वो हमारे पास रास्टर होती है, और DPI होती है हमारी वेक्टर होती है। तो अगर हम प्रिंटिंग के केस में काम करेंगे तो 300 ppi का यूज़ करेंगे, पर ऐसा नहीं है कि हम 300 का ही यूज़ करेंगे, हम कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 300 मैक्सिमम होती है। हाँ, मिनिमम हम कर सकते हैं। किस केस में, जैसे कि हमारे नीचे बोर्ड लगा हुआ है, एक्सा बोर्ड है ना, ब्लू कलर का जो बोर्ड लगा हुआ है, उस केस में पता है मैंने रेजोल्यूशन कितनी रखी थी, उस केस में मैंने इसकी रेजोल्यूशन 120 रखी थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ना प्रिंटिंग की मशीन की लिमिट होती है 1.2 GB। इससे ज़्यादा ना प्रिंट, यानी हम इससे ज़्यादा हैवी फाइल की ना हम प्रिंट नहीं निकाल सकते। तो अगर हम ना हाई रेजोल्यूशन लेके चलेंगे तो क्या होगा, हाँ काफ़ी साइज बड़ा हो जाएगा। इन केस अगर आपका जो डिज़ाइन है वो 2 फुट 1 फुट से ज़्यादा जा रहा है तो उस केस में आप क्या करते हो, आप रेजोल्यूशन को कम कर सकते हो। ठीक है, धीरे धीरे कम कर सकते हो। 300 की जगह आपने 200 यूज़ कर लिया। अगर आपका 10 फुट का जा रहा है तो आपने 150 कर दिया। 25 फुट का जा रहा है तो आपने 72 तक ले आए, तो इतनी रेजोल्यूशन मिनिमम होती है। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं 72 से 300। ठीक है, तो प्रिंटिंग के केस में आप ये रेजोल्यूशन का ऐसे वर्क करोगे। अब आते हैं, हमारा मेन तो रहेगा वेबसाइट का। ठीक है, तो डिजाइनिंग के सेक्शन में हम दोनों चीज सीखेंगे, प्रिंटिंग और वेबसाइट दोनों का पार्ट। पर मेन जो हमारा फिर सेक्शन चलेगा UI का, तो उसमें पूरा वेबसाइट रोल रहेगा।
तो वेबसाइट का जो सेक्शन होता है, वेबसाइट में हमारे पास कलर मोड रहता है आरजीबी, क्योंकि जो हमारी डिवाइसेस होती है इसके कलर जो दिखाई देते हैं वो आरजीबी कलर से दिखाई देते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, रेड ग्रीन एंड ब्लू, ये कलर यूज करते हैं हम वेबसाइट के केस में। ठीक है, एंड वी विल टेक लो रेजोल्यूशन। तो मुझे बताओगे लो रेजोल्यूशन क्यों यूज करते हैं? हमें तो अच्छी क्वालिटी चाहिए, तो हम लो रेजोल्यूशन क्यों यूज करते हैं? साइज कम है ना उसकी। हाँ, साइज कम है मतलब वेबसाइट की। अच्छा देखो, अगर मेरी एक वेबसाइट है, जैसे मैंने अभी एक क्लाइंट के लिए डिज़ाइन की है वेबसाइट, दिखाता हूँ आपको, सिंपल सी है, chashma4u.com, ये साइट है। मैंने जैसे ही डोमेन सर्च किया, पूरी की पूरी इमेजेस लोड हो गई ना। ऐसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या हुआ, ये सारी इमेजेस लोड हो गई। ठीक है, इसके अंदर मैंने रेजोल्यूशन जो रखी है वो 72 रखी है, लो रेजोल्यूशन यूज़ करी है। ठीक है, अगर मैं इसमें हाई रेजोल्यूशन यूज़ करता, अभी इस इमेज का साइज आ रहा है कितना, 70 KB, 60 KB, 50 KB। अगर मैं इसे 300 रेजोल्यूशन पे रखता तो उसका साइज आता 1 MB। तो उससे क्या होता, यूज़र का डाटा वो 1 MB 2 MB तक लेता। ठीक है, तो वेबसाइट स्लो हो जाती, ओपन होने में बहुत टाइम लेता। तो इसलिए हम जब भी वेबसाइट के लिए काम करते हैं तो हम लो रेजोल्यूशन यूज़ करते हैं, और प्रिंटिंग के लिए काम करते हैं तो हाई रेजोल्यूशन यूज़ करते हैं। वेबसाइट स्लो हो जाएगी, इतना किसी के पास टाइम होता नहीं है कि वो वेबसाइट के लिए वेट करेगा, वो बंद करके दूसरी वेबसाइट विजिट कर लेगा। ठीक है, तो स्पीड का काफ़ी रोल होता है। स्पीड का रोल सिर्फ यूज़र तक नहीं, सर्च इंजन तक होता है। गूगल भी उसी वेबसाइट को प्रेफरेंस देता है जिसकी वेबसाइट की यानी स्पीड बहुत अच्छी हो। ठीक है, स्पीड अच्छी रहे, हाँ राइट। क्योंकि ना इस केस में हमें प्रिंट तो निकालना नहीं है, जितना विजिबिलिटी दिखानी है उतनी ही रहेगी हमारी यानी। तो इस केस में हम लो रेजोल्यूशन यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे आप कोई इमेज शेयर करते हो तो वो रेजोल्यूशन उसकी डाउन कर देता है। ठीक है, क्वालिटी कम हो जाती है। तो लाइक वो इसलिए करते हैं कि सर्वर नहीं तो हैवी हो जाएगा हमारा, और सर्वर हैवी हो जाएगा तो लाइक हमारी वेबसाइट स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, लो रेजोल्यूशन का यूज़ करते हैं वेबसाइट के केस में। और आरजीबी कलर मोड क्यों? क्योंकि हमारे जो डिवाइसेस के कलर दिखाई देते हैं वो आरजीबी कलर से दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी पता होनी चाहिए हमें प्रिंटिंग और वेबसाइट के केस में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो सॉफ्टवेयर हम लेके चल रहे थे इलस्ट्रेटर। पहले आज हम ज़्यादा कुछ नहीं सीखेंगे, आज हम बेसिक शेप के साथ काम करेंगे। ये सॉफ्टवेयर है हमारे पास, मैं ये सब चीज़ें बंद कर देता हूँ। नो नो, चलो। तो ये हमारा यूज़र इंटरफेस कुछ इस तरीके का आ रहा है। ठीक है, अच्छा तो ज़रा हम एक काम करते हैं, कुछ इसमें डिज़ाइन करके देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप फाइल में जाओगे, आप यहाँ से नई फाइल लोगे। यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आपको काम किसके लिए करना है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करता हूँ, प्रिंट के केस पे क्लिक किया तो यहाँ CMY के लिखा आ रहा है और हाई रेजोल्यूशन 300 ppi आ रहा है। अगर मैं वेब पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, RGB और 72, मतलब सॉफ्टवेयर को भी ये चीज़ें पता है, ऑटोमेटिक पता है इन्हें। ठीक है, मोबाइल पे क्लिक किया क्योंकि मोबाइल में भी वेबसाइट डिवाइसेस का ही है, तो इसमें भी क्या आएगा, 72 RGB। ठीक है, अच्छा फिल्म से का भी कोई प्रिंट नहीं निकालना होता, फिल्म और मीडिया का लाइक, तो इसमें भी 72, ये यानी जो भी डिजिटल उसमें रखना है उसमें हम 72 रखेंगे। और RGB, हाँ राइट, उसमें हम CMY के रखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, तो ये सेक्शन पे मैंने क्लिक किया तो ये बताएगा मुझे नीचे कि प्रिंटिंग में हम क्या क्या चीज़ें प्रिंट निकाल सकते हो। तो इसमें अलग अलग डिज़ाइन दिखा रखा है कि आप इस तरीके के आप डिज़ाइन कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, वेबसाइट में देखते हैं, वेब पे क्लिक करते हैं। तो कह रहा है कि वेबसाइट से रिलेटेड आप ये सारी चीज़ें बना सकते हो, जैसे कि आप बैनर डिज़ाइन करने हैं आपको, लाइक सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है, ये सब आप इसमें बना सकते हो। ठीक है, और मोबाइल पे यानी आप मोबाइल की एप्लीकेशन बना सकते हो, इस तरीके की एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बता रहा है मुझे। चलो ठीक है, तो अभी फ़िलहाल तो मैं कोई भी सिर्फ डिज़ाइन का रोल देख रहा था, तो मैं प्रिंट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो प्रिंट का पहले समझते हैं। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इसने मुझे कुछ साइज़ सजेस्ट करे कि कौन सा साइज़ चाहिए। आप यहाँ पे देखो अलग-अलग साइज़, देखो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, आप अलग-अलग साइज़ दे सकते हो। A4 शीट हमारी वो बिल्कुल कॉमन शीट होती है, तो हम इस पे क्लिक करके और यहाँ पे देखते हैं अब क्या-क्या चीज़ें आ रही है। जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ का इसका साइज़ 595 आ रहा है, पर जब मैंने यहाँ क्लिक किया तो साइज़ अलग आ रहा है। जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया साइज़ अलग आ रहा है, यानी इसका मतलब क्या है, जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो उसका स्टैंडर्ड साइज़ जो है वो यहाँ आ रहा है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है यूनिट्स, पॉइंट्स, इंचेस, सेंटीमीटर, ये चेंज करने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा इसे।
ठीक है, ये चेंज करा मैंने, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। बस क्या हुआ, उसकी डायमेंशन चेक करने का तरीका चेंज हो गया। ठीक है? प्रिंटिंग के केस में हम इंचेस का ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि कैलकुलेट करना आसान हो जाता है, डायमेंशन चेक करना। सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं, मीटर्स का यूज़ कर लेते हैं, मिलीमीटर का यूज़ करते हैं, सॉरी। और अगर वेबसाइट के लिए काम कर रहे होते हैं तो हम पिक्सेल्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पिक्सल से ही क्या कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं। इंचेस से डायमेंशन चेक नहीं हो सकती इसकी। फिर आते हैं हमारा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जो A4 दिख रहा है, इसमें क्या हो रखा है, विड्थ कम है और हाइट ज़्यादा है ना? अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, विड्थ इसकी ज़्यादा हो जाएगी, हाइट कम हो जाएगी। मतलब पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में कन्वर्ट कर सकते हैं इस वाले टूल से। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई हमें। नंबर ऑफ आर्टबोर्ड, लाइक आपको कितने आर्टबोर्ड चाहिए। कोई बोलता है कि मुझे 2 स्क्रीन बना के दे दो या 2 लोगो बना के दे दो, तो मैं एक ही पेज पे ना बना के मैं 2 कर सकता हूँ। 2 के अलग-अलग इमेज निकल के आ जाएगी, सेपरेटली हो जाएगी। तो इसको नहीं करते, अभी फ़िलहाल एक ही कर लेते हैं। यहाँ पे ब्लेड एरिया है, ये जो एरिया है मार्जिन के लिए यूज़ करते हैं, ये प्रिंटर यूज़ करते हैं। जो प्रिंटिंग का काम करते हैं वो एक मार्जिन छोड़ देते हैं, या कि कॉर्नर जैसे कोई होल्डिंग है तो होल्डिंग के पीछे जो व्हाइट कलर का भी जो साइड के कॉर्नर हो गए वो लगाने के लिए वो 1 इंच 1.5 इंच का मार्जिन ले लेते हैं ताकि डिज़ाइन ना कटे उसमें। ठीक है, तो ये वो एरिया है, उसको बाद में देख लेंगे हम। CMYK के मैंने आपको बताया, सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक। रेजोल्यूशन मैंने आपको बताई, हाई रेजोल्यूशन 300 पीपीआई। पीपीआई की फुल फॉर्म क्या थी, पिक्सल पर इंच। ठीक है, इसके अंदर देखो और भी ऑप्शन दे रहा है, 70 टू 36 तक जा रहा है। इतना तो नहीं जाना चाहिए, इमेज की क्वालिटी खत्म हो जाएगी। 72 तक जा सकते हैं वेब के लिए। और मीडियम, लाइक ये जब यूज़ करते हैं, जब ब्लैक एंड वाइट प्रिंट होता है तो हम मीडियम यूज़ करते हैं। और हाई, उसके लिए हाई क्वालिटी के लिए ये यूज़ करते हैं। इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। पीपीआई साइज पे डिपेंड करता है। क्या चीज़? ये पीपीआई साइज पे डिपेंड हाँ, करता ये है। पीपीआई साइज़ पे डिपेंड जैसे करता आपने है। बताया कि हाँ, हमने गो राइट। डाउन किया तो हाँ, 120 पीपीआई पे कर वेब लिया। के लिए तो डिफ़ॉल्ट 72 ही रहेगा। 72 है। और पर प्रिंटिंग के केस में आप साइज़ के ऊपर साइज डिपेंड के करता है। कोई अकॉर्डिंग बोल ओके। देता है कि ना, लाइक मुझे मॉल के ऊपर पूरा बोर्ड लगाना है। तो अब मैंने 72 क्या करा, मैंने 300 पे काम करना स्टार्ट कर दिया। एक तो मेरा सिस्टम ही स्लो चलेगा। ठीक है, क्योंकि साइज़ जो उसकी फ़ाइल का साइज़ हो जाएगा वो अराउंड हो जाएगा 1.5 जीबी के आसपास, अगर इतना साइज़ मैं लेके चलूँगा तो 300 पे। और सेकंड, जब वो प्रिंट मशीन में डालेगा तो प्रिंट मशीन में भी सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसकी लिमिट होती है 1.2 जीबी। तो इसलिए हमें ये चीज़ लेके चलना होता है। ठीक है, नीचे एक मोड सेटिंग लिखा है, इस पे भी ज़रा देख लेते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ ओपन करके दिखा दिया इन्होंने, तो इसे छोड़ देते हैं अभी फ़िलहाल। और हम क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो जब मैंने क्रिएट पे बटन पे क्लिक किया तो यूज़र इंटरफेस काफ़ी अच्छा सा है इसका, मतलब बहुत सिंपल यूज़र इंटरफेस है। और यूज़र इंटरफेस आप एक बात समझ लो, क्योंकि ये यही जो यूज़र इंटरफेस है, यही फिग्मा में मिलेगा, यही एसडी में मिलेगा, यही फोटोशॉप में मिलेगा, और यही सेम इलस्ट्रेटर में, सब कुछ सेम ही है। ठीक है, मतलब टूल इसी में से निकाले गए, तो यूज़र इंटरफेस भी उन्होंने सेम ही बनाया है। बस आपको थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा ऑप्शन और अलग अलग सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। तो सबसे पहला ये जो सॉफ्टवेयर है, ये वाला जो है बिल्कुल बेस्ट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर यही है। मैं जैसे, मुझे कोई कहता है ना डिज़ाइन कर दो कुछ चीज़, तो मैं यूआई भी बोलता है तो मैं इलस्ट्रेटर को प्रेफर कर लेता हूँ, बहुत जल्दी बन जाता है इसमें चीज़ें। ठीक है, तो समझते हैं हम। मैंने आपको बताया कि लाइंस और मैथमेटिकल शेप्स का यूज़ होगा इसके अंदर। तो देखते हैं पहले शेप्स कहाँ पर है। तो देखो, शेप्स हमारे पास यहाँ पे है, ये रही। इस पे जब मैं होल्ड करके रखूंगा तो यहाँ पे काफ़ी सारी शेप्स आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रेक्टेंगल की बात करता हूँ। रेक्टेंगल टूल दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, रेक्टेंगल टूल की शॉर्टकट बता रहा है यहाँ पे, एम। एम क्या होता है, रेक्टेंगल टूल की शॉर्ट की है। तो जरा मैं एम दबा देता हूँ तो रेक्टेंगल तो वो यहाँ पे आ गया मेरे पास। अब मैं इसे ड्रॉ करके देखता हूँ। तो मैंने क्या करा, ड्रॉ किया। शिफ्ट दबा के ड्रॉ कर सकता हूँ मैं। ठीक है, अगर मैं शिफ्ट नहीं दबाता तो क्या होता, तो देखो, इसकी शेप इस तरीके से बन जाती, ऐसे बन जाती, इस तरीके से बन जाती है। ठीक है, पर मुझे क्या करना है, मैं शिफ्ट दबा के करूंगा तो क्या हो रहा पूरा रेक्टेंगल। है, हाँ, पूरा रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल टूल है। ठीक है, ये टूल हम पहले देखेंगे, सिलेक्शन टूल। ये हमारे फ़ोन में भी होता है कि आप किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हो, पिक कर सकते हो यहाँ पे, यानी पिक इस तरीके से हम उठा के किसी चीज़ को रख सकते हैं। आप इससे किसी चीज़ को यूँ घुमा भी सकते हो ऐसे। ठीक है, आप इससे किसी चीज़ को स्केल भी कर सकते हो। स्केल कैसे करते हैं, लाइक शिफ्ट दबा के आप स्केल कर सकते हो ऐसे। पर अगर आप शिफ्ट के साथ ऑल्ट भी दबा दोगे तो क्या हो जाएगा, इस एंटर पॉइंट से स्केल हो जाएगा ये। ठीक है, तो चलो हमने यहाँ पे ये रख लिया। चलो एक काम करते हैं, सीधे बिल्कुल बेसिक सी शेप बना के देखते हैं। तो देखो यहाँ पे अभी हमने क्या करा, ये देखा रेक्टेंगल कैसे बनाया, और हमने ये देखा ऑब्जेक्ट इसे कैसे मूव कर सकते हैं और घुमा सकते हैं इससे हम। और क्या कर सकते हैं हम इसे घुमाने के बाद, पॉइंट से हाँ, लाइक इस तरीके से हम कर शेप सकते डाल हैं। देंगे। तो ये बिल्कुल स्क्वायर ही है। ठीक है, रेक्टेंगल है।
हम एक काम करते हैं, इसके अंदर कलर दे देते हैं। कौन सा कलर दिया, मैंने डबल क्लिक किया, कोई सा भी एक कलर, पर्टिकुलर कलर दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पे अभी फ़िलहाल ऐसा कोई कलर दे दिया। कलर देने के लिए आपको देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन देता है। इसे बोलते हैं हम फिल कलर और इसको बोलते हैं हम आउटलाइन कलर, ठीक है? स्ट्रोक कलर। तो फिल कलर मतलब ये जो अंदर का कलर है ये फिल कलर है, और आउटलाइन कलर जो होता है वो बाहर की स्ट्रोक जो होती है वो आउटलाइन कलर है, ठीक है? तो हमने क्या करा, यहाँ पे कलर चूज़ किया, लाइक कौन सा कलर चाहिए मुझे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ से कलर चूज़ कर लिया। तो ये कुछ कलर पॉइंट है CMY के, सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक, और ये होता है HSB कलर। हम कलर को देखेंगे कि कौन से कलर कैसे बनते हैं। तो फिलहाल अभी हम यहाँ से कलर चूज कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये कलर ले लिया। तो कलर तो आ गया हमारे पास इस तरीके से, ठीक है? और क्या काम है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के लिए कंट्रोल प्लस यूज़ कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल प्लस से जूम हो गया ये। आप इसी टूल से ना ये कॉर्नर के साथ भी काम कर सकते हो। यूँ ड्रैग कर दोगे ना तो थोड़ा सा कॉर्नर क्या हो जाते हैं, राउंड हो जाते हैं, ठीक है? और वापस से ड्रैग कर दोगे तो वापस सीधे हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है? ऐसे। पर अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस पे पहले क्लिक करूँगा, फिर ऐसे ड्रॉ करूँगा तो क्या हो जाएगा, एक ही साइड राउंड होगा। पर अगर मैं बिना क्लिक करे ऐसे क्लिक करके डायरेक्ट ही ड्रैग कर दूँगा तो क्या हो जाएगा, चारों तरफ राउंड हो जाएगा, ठीक है? अगर मैं ऐसे क्लिक करके करूँगा तो क्या हो जाएगा, एक ही कॉर्नर राउंड होगा, ठीक है? मैं ऐसे क्लिक करके शिफ्ट का भी यूज़ करूँगा, तो शिफ्ट का यूज़ होता है मल्टी सिलेक्शन करने के लिए। जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, दोनों सिलेक्ट हो गए, तो दोनों कॉर्नर राउंड हो गए इस तरीके से, ठीक है? और अगर मुझे 3 भी करने होंगे तो मैं क्या करूँगा, इस पे क्लिक किया, शिफ्ट दबाया, इस पे क्लिक किया और शिफ्ट दबाया मैंने, इस पे क्लिक कर दिया और ऐसे ड्रैग कर दिया, तो 3 पॉइंट हमारे ऐसे राउंड हो गए, ठीक है? हाँ, हाँ, लाइक अगर आपको एक से के साथ दूसरा ऑब्जेक्ट भी एक साथ सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट दबा सकते हो। जैसे मेरे पास एक और रेक्टेंगल है, अगर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ दोबारा से इसको, ठीक है? और अब मैं जैसे इसको और इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ, पहले मैंने सिलेक्शन टूल लिया, फिर शिफ्ट दबा के दोनों, तो दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए। अगर मैं क्या करता हूँ, एक पे क्लिक कर रहा हूँ तो एक सिलेक्ट हो रहा है, जब इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो दूसरा सिलेक्ट हो रहा है ये। पर अगर मैं शिफ्ट दबा दूंगा तो दोनों एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। इन केस अगर आपको वापस इसे अनसिलेक्ट करना है तो शिफ्ट दबा के दोबारा क्लिक कर सकते हो, वापस अनसिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया। कंट्रोल माइनस से जूम आउट होता है, कंट्रोल प्लस से जूम इन होता है, या एक तरीका और है, अगर माउस यूज कर रहे हो तो ऑल्ट दबा के स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करते हो तो उससे भी जूम इन जूम आउट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या करा था, इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट मार देता हूँ, डिलीट का बटन दबाया, डिलीट हो गया। मैंने इसे कॉपी किया, कंट्रोल C से कॉपी होता है। कॉपी किससे होता है, पेस्ट जो करते हैं इसके अंदर। पेस्ट करने के लिए देखो हमारे पास दे रखा है इसके अंदर, कंट्रोल V होता है पेस्ट करने के लिए, पर कंट्रोल V ना यूज करके मैं यूज करता हूँ कंट्रोल प्लस F। इसे बोलते हैं पेस्ट इन फ्रंट, पेस्ट इन फ्रंट। ऐसे मैंने इसे कॉपी किया है, कंट्रोल C से कॉपी किया, कंट्रोल F से पेस्ट कर दिया, तो क्या हुआ, अब ये देखो इसके पीछे चला गया, ठीक है? यानी इसके ऊपर एक और पेस्ट हो गया है। ऑल्ट और शिफ्ट दबा के करूंगा तो मैं देखो इसका साइज क्या हो गया, कम हो गया, पर सेंटर पॉइंट से हो रहा है। तो देखो ये शेप हमारे पे कुछ इस तरीके से आ रही है। मैं इसका कलर चेंज करके देखता हूँ। मैं डबल क्लिक किया, यहाँ पे कौन सा कलर ले लिया, यहाँ से मैंने ये वाला कलर ले लिया इसे, और ओके कर दिया। तो देखो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया। तो 2 बन गए, और मतलब बिल्कुल सेंटर में आया। क्यों आया सेंटर में, अगर मैंने ऑल्ट और शिफ्ट दबाऊंगा तो बिल्कुल सेंटर से स्केल होगा। तो मैंने बिल्कुल सेंटर से ऐसे स्केल किया। मैं एक काम करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर देखो स्ट्रोक है। मुझे इन केस स्ट्रोक नहीं चाहिए तो आप ऐसे क्लिक करोगे और स्ट्रोक को बंद कर दोगे ऐसे, तो ये स्ट्रोक बंद हो गई। फिर मुझे ये भी नहीं चाहिए तो मैंने क्या करा, इस पे भी क्लिक किया, और पहले इस पे क्लिक करना है, ऊपर होना चाहिए, फिर नीचे देखो क्रॉस का बटन है तो क्रॉस के बटन पे क्लिक कर दिया, ठीक है? एक बार हम ये क्रॉस का बटन समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने इसे उठा के ऑल्ट दबा के कॉपी करके इधर ले आता हूँ। कलर चेंज किया मैंने, यहाँ पे ये कलर दे दिया ब्लू कलर, और इसके ऊपर कलर दे देते हैं अलग। तो इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पे ये कलर दे दिया। देखो अगर मुझे स्ट्रोक के का कलर नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, स्ट्रोक को ऊपर लेके आओगे, क्रॉस कर दोगे, तो स्ट्रोक क्या हो गई, रिमूव हो गई। अगर आपको फिल का कलर नहीं चाहिए तो आप फिल पे क्लिक करोगे, क्रॉस कर दोगे, फिल कलर चेंज आ जाएगा। अगर सिर्फ आपको स्ट्रोक से कलर चाहिए तो आप इस पर डबल क्लिक करोगे, यहाँ से कौन सा कलर चाहिए सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है? अगर आपको फिल कलर चाहिए सिर्फ तो आप डबल क्लिक करोगे, इसे चेक कर लो, और स्ट्रोक नहीं चाहिए तो इस पर क्लिक करके क्रॉस कर दोगे, ठीक है? तो जिसका यानी भी कलर आपको नहीं हाँ, चाहिए उसको उसको ऊपर हाईलाइट लाके करना उसको पड़ेगा। हाईलाइट करके और क्रॉस कर देना नीचे, ठीक है? तो हमारे पास क्या हो गया, एक ये शेप आ गई इस तरीके से। मुझे इसके अंदर कुछ लिखना है तो मैं यहाँ पे कुछ टाइप टूल से लिख भी देता हूँ।
ए आई। मैं इसको शिफ्ट दबा के ना यहाँ से बड़ा कर देता हूँ और इसको उठा के मैं यहाँ रख लेता हूँ। ऑल्ट शिफ्ट से क्या होता है, सेंटर पॉइंट से आता है हमारा ये। और कलर चेंज कर लेते हैं, इसका कलर हमने वाइट रख लिया। तो हमारा ऐसा कुछ ये एक छोटा सा बन गया बॉक्स। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ रख लेते हैं। आया समझ में आपको ये चीज़? ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, एक रेक्टेंगल और बना लेता हूँ। एक सर्च करते हैं गूगल पे, मुझे क्या बनाना है, मुझे ना वेक्टर डिज़ाइन ऐसे होते हैं। ठीक है, मुझे ये मोबाइल बनाना है सिंपल सा ऐसा। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं हम ये मोबाइल कैसे बन पाएगा। मैं इसको एक काम करता हूँ, देखने के लिए कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। अगर बाहर से आप लेके आ रहे हो तो कंट्रोल वी करना पड़ेगा पेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो हम इसे यहाँ रख लेते हैं और डिलीट। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसके अंदर ब्लैक कलर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इसका कलर जो है वो ब्लैक दे दिया इस तरीके से। कॉर्नर राउंड करने तो मैंने आपको बताया यहाँ से यूँ ड्रैग कर सकते हैं, कॉर्नर क्या हो जाएगा, राउंड हो जाएगा शिफ्ट ऐसे। करके करेंगे तो सारा हो गया। अगर नहीं, देखो आपने पहले क्या करा, ऐसे डायरेक्ट किया तो सारे सारे हो जाएंगे। ठीक है, शिफ्ट दबा ऐसे क्लिक करके शिफ्ट दबा के यहाँ पे भी क्लिक कर दोगे, दोनों पॉइंट बस सिर्फ 2 पॉइंट हो गए इस तरीके से। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना था, कॉर्नर सारे राउंड सारे राउंड करने थे, तो बस ऐसे नॉर्मल ड्रैग कर दिया बिना क्लिक करे। तो ये शेप हमारे पास क्या हो गई, इस तरीके से आ गई। हाँ बस ठीक है। सेकंड मुझे क्या करना है, इसके अंदर एक वाइट कलर भी चाहिए, तो मैंने इसी की कॉपी कर ली। कॉपी करने के लिए बताया मैंने कंट्रोल सी, और पेस्ट करने के लिए बताया मैंने कंट्रोल प्लस एफ। ऑल्ट एंड शिफ्ट दबा के मैंने इसके साइज को कम कर दिया ऐसे। थोड़ा सा मैं ऑल्ट दबा के स्क्रॉल कर लेता हूँ। ये हो गया। कलर दे देते हैं इसके अंदर, कौन सा कलर चाहिए, वाइट कलर चाहिए, तो मैंने वाइट कलर यहाँ पे ऐसे दे दिया। तो देखो हमारा ये ड्रॉ हो गया इस तरीके से। अब मुझे क्या चीज़ चाहिए यहाँ पे, देखो ये लाइन चाहिए। अच्छा, मैं स्क्रीन को कैसे जूम कर रहा हूँ, ऑल्ट दबा के स्क्रॉल अप। ठीक है, और स्क्रीन को यूँ ड्रैग करने के लिए स्पेस बार दबा सकते हो। स्पेस बार से आप स्क्रीन को यहाँ ये टूल आ जाएगा एच, ये वाला हैंड बार टूल, यहाँ पे है देखो टूल, ये रहा, ये टूल आ जाएगा। इससे क्या कर सकते हैं, आप स्क्रीन को ड्रैग कर सकते हो जब जूम कर रखा है तो चलो हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से रख लिया। ठीक है, अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, यहाँ पे एक रेक्टेंगल चाहिए छोटा सा, तो मैंने यहाँ से रेक्टेंगल टूल लिया और इसको मैंने यहाँ रख दिया ऐसे। जो लाइन के लिए यूज होगा उसी। हाँ, और कलर दे देते हैं, कौन सा कलर चाहिए, यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर दे दिया। कॉर्नर मुझे राउंड चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो देखो वो कॉर्नर वाले पॉइंट नहीं दिखाई दे रहे। जूम कर ले तो दिखाई दे जाएंगे, ये दिखाई दे रहे हैं। इसको उठा के मैंने यूँ ड्रैग कर दिया, तो ये मेरा कुछ इस तरीके से बन गया। तो ऐसे बन गया। यहाँ पे मुझे कुछ बटन चाहिए, 1 2 3 इधर आते हैं, इधर भी इधर दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक रेक्टेंगल लिया, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल एफ पेस्ट कर दिया। इसी को उठा के हमने नीचे रख दिया ऐसे। तो ये क्या हो गए, 2 बटन हो गए। एक और कॉपी कर लेते, कंट्रोल सी, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल एफ। इसको उठा के हमने यहाँ रख लिया। तो देखो हमारे पास क्या हो गए, ये भी बटन हमारा इस तरीके से बन गया। एक बटन इधर भी चाहिए, तो मैं क्या बार बार क्यों बनाऊँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और इसी को उठा के हमने क्या करा, यहाँ रख दिया। तो ये मेरे पास क्या हो गए, बटन इस तरीके से बन गए। अच्छा चलो ये बन गया। सेकंड मैं क्या करता हूँ, इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने पूरे को सिलेक्ट कर लिया। कंट्रोल जी होता है ग्रुप करने के लिए, या आप राइट क्लिक करके भी ग्रुप कर सकते हो। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, और सिलेक्ट कैसे किया था मैंने, इस टूल से ऐसे पूरा सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये इस तरीके से एक फ़ोन की फ़ोटो बन गई। और पीछे एक सर्कल भी है, तो मैं एक सर्कल भी बना देता हूँ। तो सर्कल के लिए आपने होल्ड किया और यहाँ पे सर्कल आ गया। इस तरीके से मैंने सर्कल को ड्रॉ कर लिया ऐसे। ठीक है, ऑल्ट और शिफ्ट दबा के क्या हुआ, इससे सेंटर पॉइंट से बना। ठीक है, कलर कौन सा चाहिए, आप यहाँ पे कलर चूज कर लो। लाइक मुझे ये वाला कलर चाहिए, तो मैंने ये कलर डाल दिया। पर एक दिक्कत है, वो दिखाई नहीं दे रहा है ना, ये नहीं दिखाई दे रहा, ये पीछे है ना। तो क्या करेंगे, हम लेयर को ऊपर ले आएंगे। लेयर को ऊपर लाने के लिए राइट क्लिक करेंगे, जिसको ऊपर लाना है उस पर क्लिक करके सिलेक्ट है, राइट क्लिक किया, और यहाँ पे अरेंज सेंड टू फ्रंट, ब्रिंग टू फ्रंट। तो देखो फ्रंट पे क्लिक करने से क्या हो गया, ये ऊपर आ गई हमारी लेयर।
तो हो गया हमारा डिज़ाइन, इस तरीके से बन गया। कलर पे नहीं जाएगी, जो अलग अलग कलर है वो बाद में देखेंगे हम। तो अभी क्या हो रहा है हमारे पास, इस तरीके से एक बेसिक सा डिज़ाइन बन गया। ग्रुप कर लेते हैं कंट्रोल जी। ठीक है, चलो बेसिक डिज़ाइन को लेके कुछ और भी डिज़ाइन करके देखते हैं। जैसे लाइक इसको देखते हैं, बर्गर किंग लोगो। इसके अंदर बताना मुझे कौन कौन सी शेप्स यूज़ हो रखी है। तो देखो ये लोगो है जैसे इसका, ठीक है। इसके स्क्वायर। अंदर देखो स्क्वायर यूज़ कर रखा है, कॉर्नर थोड़े से राउंड कर रखे है ना। मैं इसको साइड में रख लेता हूँ। तो देखो हमने एक रेक्टेंगल लिया, ये रहा। रेक्टेंगल को ऐसे रख लिया, इसके साइज के हिसाब से सेट कर लिया यहाँ पे। कॉर्नर राउंड करना मैंने आपको बताया था कि कॉर्नर राउंड इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसके साइज को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ ऐसे। और कॉर्नर राउंड मुझे जो चाहिए वो यहाँ से ज़्यादा चाहिए, यहाँ से कम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले क्लिक कर लेंगे, शिफ्ट दबा के इस पर भी क्लिक कर लिया, इसको के यहाँ पे रख दिया ऐसे। ठीक है, हो गई शेप हमारे पास ऐसे। ये वाले कॉर्नर दो मुझे, पार्ट में डिजाइन हाँ को ज्यादा करना है। राइट, अब मुझे ये वाले कम करने हैं, बस ये वाले कम करने हैं। तो मैंने क्या किया था, इस पे शिफ्ट दबा के इसको इसको सिलेक्ट किया था। इसके कॉर्नर को मैंने उठा के ऐसे कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो ये पॉइंट यहाँ तक आ गए हैं, और थोड़ा सा ले आते हैं, चलो ठीक है इतना। ठीक है, पर ये भी मुझे राउंड करना है, पर कम करना ही है। तो हम इन पॉइंटों को शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे, और इनको थोड़ा सा ऐसे राउंड कर लेते हैं। तो देखो हमारा ये ऐसे आ गया यहाँ पे। और थोड़ा सा उसको ऊपर कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पे क्लिक किया, इसको और इसको शिफ्ट दबा के और थोड़ा सा और राउंड कर लिया। तो देखो हमारे पास शेप जो आ गई वो इस तरीके से आ गई। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मुझे एक और शेप चाहिए, ये थोड़ा सा कम चाहिए। तो मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी से, और कंट्रोल एफ से पेस्ट कर दिया। ये वाला टूल बताया था मैंने आपको, इससे क्या कर सकते हैं हम, चीज़ को घुमा सकते हैं। तो मैंने इसे घुमा दिया इसे, और इसको उठा के मैंने क्या करा, यहाँ रख दिया। इसको मैं यहाँ दबा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि जो है हमारे पास ये इस तरीके दिखाई दे रहा है। ऐसे कॉर्नर्स को थोड़ा कम कर लेता हूँ पहले। तो मैंने कॉर्नर हटा दिए इसके, और इसको मैंने थोड़ा पतला कर दिया, क्योंकि वो कॉर्नर पूरे मिले थे ना, तो ये घूमता नहीं। अब हमें नीचे वाला कॉर्नर बस से घुमाना है, तो हमने दोनों को सिलेक्ट किया यहाँ से, और ऐसे कर दिया इस तरीके से। ठीक है, सेकंड मुझे इधर से भी करना है। तो आपने क्या करा, इसके पॉइंट ढूंढे। इसके पॉइंट कौन से हैं, ये वाले। तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा कॉर्नर लिया, इन दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा के मैंने पूरा कर दिया, बस। तो देखो हमारे पास डिज़ाइन जो है वो ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, ये जो नीचे से स्लाइड है उसको भी जॉइन करना किसको, है। जो नीचे से, ये बॉटम से। ये जो ये वाला बॉटम है, इसको करते हैं। तो ये देखो ये शेप जो है ना हमारी, लाइक अब ये मैक्सिमम इतनी हो सकती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके साइज को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, तो ये ऐसा लगेगा। ठीक है, या हम क्या कर सकते हैं, एक और शेप लेके उसको इसके नीचे रख के वो मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी लिमिटेशन है, ये बिल्कुल पॉइंट अपने एंड पॉइंट पे मिल चुका है, ये यहाँ तक ही जाएगा। तो इसको अभी हम ऐड कर लेंगे बाद में। तो अभी फिलहाल हमारे पास आउटपुट जो आ रहा है वो ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, चलो मैं कलर देता हूँ इसका। हाँ जी। तो हमने इसका कलर दे दिया यहाँ पे, कौन सा, यहाँ पे हमने इसका कलर दे दिया ये वाला। तो लाइक मैंने बर्गर से मिलता जुलता क्या करा, कलर दे दिया बेसिक शेप से, है ना। तो आगे हमारे पास, मुझे यहाँ बर्गर लिखना है और यहाँ किंग लिखना है। तो मैं एक बार टाइप टूल ले लेता हूँ, बर्गर। और कौन सा कलर चाहिए, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ऐसे, और बड़ा कर लेते हैं इसको। कौन सा फ़ॉन्ट चाहिए हमें, फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। देखो आपने टाइप कर लिया, टाइप करने के बाद आपको अगर चेंज करना है तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर देते हो। मुझे रोबोटो फ़ॉन्ट ज़्यादा सही लगता है। चलो मैं ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ। ये मैंने फ़ॉन्ट यूज़ कर लिया, यहाँ से चेंज कर सकते हो आप ऐसे क्लिक करके। तो मैंने बर्गर यहाँ ऐसे लिख दिया। और एक काम और करते हैं, एक किंग और ले लेते हैं। तो इसी को उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, ऑल्ट दबा के कॉपी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने किंग कर दिया। इसका साइज़ बढ़ा लेते हैं, इनका कलर चेंज कर लेते हैं। कौन सा कलर चाहिए हमें, ये वाला कलर चाहिए। तो देखो ऐसा कुछ ये आ रहा है। तो हमने कौन सी शेप यूज़ करी, रेक्टेंगल शेप यूज़ करी। तो देखो ये सिर्फ रेक्टेंगल से हमने क्या करा, ये भी डिज़ाइन कर लिया, ये भी डिज़ाइन करा हमने, और ये शेप भी हमने डिज़ाइन करी। ठीक है, चलो इसको भी मैं ग्रुप कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे अंदर इसी के अंदर रख लेते हैं। तो क्या किया था हमने इस केस में, हमने क्या किया था, एक रेक्टेंगल लिया था बस ऐसे,
मुझे कौन से पॉइंट राउंड करने थे, ये 2 पॉइंट राउंड करने थे, तो इन इसको शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करना है, इस पे भी शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करना है। यहाँ से हमने इसको राउंड कर दिया ऐसे। अब लाइक मुझे ये कॉर्नर, नीचे वाले कॉर्नर राउंड करने, तो इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया शिफ्ट दबा के, और यहाँ से कॉर्नर राउंड कर दिया। और जो साइज रखना है आपने, उसके साइज को ऐसे सेट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। इसी की हमने कॉपी की थी, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और यहाँ से इसी को उठा के हमने ये घुमा दिया, और इसको हमने ऐसे सेट कर दिया। और थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन आपको जैसे करनी होगी वो अपने हिसाब से आप कर सकते हो। तो देखो इसने भी क्या किया था, ये छोटे से बेसिक सी शेप यूज कर रखी है इन्होंने, ठीक है। और ये करने के और भी तरीके हैं, पर अभी फिलहाल हमने एक ही टूल देखा है इसका, ये वाला रेक्टेंगल टूल। तो रेक्टेंगल टूल से हम ऐसे कुछ कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं। तो ये देखो मेरे पास क्या हो गया, एक छोटा सा डिजाइन बन गया, जिससे हमने रेक्टेंगल से एक ये भी बनाया, ठीक है, और हमने एक ये शेप भी बनाई, ठीक है। आया समझ में इतना आपको? अगर मुझे कोई बटन बनाना है, जैसे कि आपको यूआई डिजाइनिंग करनी है, तो यूआई डिजाइन में क्या होगा, इस तरीके से आपको जैसे बटन वटन बनाने होंगे। चलो अब जरा ये देखते हैं। मैंने एक रेक्टेंगल लिया, मुझे ऐसी स्क्रीन बनानी है, तो मैंने देखो यहाँ रेक्टेंगल रखा। लाइक कौन सा कलर चाहिए, वाइट तो दिखेगा नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा हाफ वाइट रख लेते हैं। तो ये वाला कलर रख लिया हमने, ठीक है। इसके अंदर देखो क्या हो रखा है, दो यहाँ पे प्ले का बटन है यहाँ पे। तो मुझे एक काम करते हैं, यहाँ पे एक प्ले का बटन बनाते हैं। यहाँ से हमने एक रेक्टेंगल लिया, कौन सा कलर चाहिए, ऐसे थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं अपन इसको। कॉपी करने के लिए क्या बताया मैंने आपको, कंट्रोल सी, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल एफ। तो इसको उठा के हमने कॉपी किया, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल एफ से पेस्ट, और इसको उठा के हमने यहाँ रख दिया। ये आ गया हमारे पास ऐसे। साइज को इसके अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लेते हैं, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं। डिजाइनिंग करोगे तो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, अलाइनमेंट, ठीक है। अलाइनमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर जैसे कि लाइक मुझे ना डिज़ाइन करना है, तो मुझे ये चीज़ हमेशा बिल्कुल सेंटर में रखनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि ये बिल्कुल डिज़ाइन जो है प्रोफेशनल लगे। जैसे ये क्या है, बिल्कुल सेंटर में, ऊपर और नीचे स्पेस जो है वो इक्वल है, ठीक है। बटन में भी क्या है, ऊपर और नीचे स्पेस जो है वो इक्वल है, हाइट जो लिखा है वो ऊपर है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से क्या करना है, आपको डिजाइनिंग करते टाइम आपको जो अलाइनमेंट है उसको भी लेके चलना है, ठीक है। तो जैसे कि क्या है, इसके अंदर मैं ऐसे रखूंगा तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे हो जाए, पर हमें तो बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। तो अलाइनमेंट के लिए टूल दे रखे है इसमें। जैसे कि मुझे इसको इसके ऊपर अलाइन करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट करूंगा। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पे अलाइन लिखा आ जाएगा, और नहीं भी आ रहा तो आप शिफ्ट F7 दबा सकते हो। शिफ्ट F7 दबाओगे तो ये देखो पूरा टूल आ जाएगा अलाइनमेंट का, ठीक है। तो हमने क्या करा, अलाइन करना है, तो देखो मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो ये लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। इस पे क्लिक किया तो राइट अलाइन, तो ये देखो राइट अलाइन पहुंच गया, ठीक है। इस पे क्लिक करूंगा तो टॉप अलाइन हो रहा होगा, इस पे क्लिक किया तो बॉटम अलाइन हो गया, ठीक है। पर मुझे तो वर्टिकल सेंटर चाहिए था। मैं इसको उठा के यहाँ रख लेता हूँ। तो मुझे अलाइन करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट करूँगा। अगर मैं डायरेक्ट क्या करूँ, यहाँ पे क्लिक कर दूँ, तो दोनों मूव कर रहे हैं, ये भी मूव किया, ये भी मूव किया। देखो जब मैंने इस पे अलाइन किया, तो अगर मैं टॉप कर रहा हूँ तो तब मूव नहीं कर रहा, तब उसे पता है कि इसको इससे मूव कराना है, ठीक है। अभी जब मैं सेंटर पे क्लिक कर रहा हूँ तो दोनों मूव कर रहे हैं, है ना। ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है। मैं चाहता हूँ सिर्फ यही मूव करे, इसकी पोजीशन ना जाए। तो आप ऑल्ट दबा के इस पे क्लिक कर दोगे तो ये लॉक हो जाएगा। अब आप ऐसे क्लिक करो, देखो यही मूव कर रहा है। क्या टॉप करो, सेंटर करो, बॉटम करो, तो ये यही मूव करेगा हमारा, ठीक है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से प्ले का बटन आ गया। यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है, टाइप टूल, चलो मैं लाइट फॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ। ब्लैक कलर का यूज़ करते नहीं है, हमेशा ब्लैक को थोड़ा सा लाइट, हमेशा डिजाइनिंग में हम ब्लैक को कभी यूज़ नहीं करते। ब्लैक का ये जो थोड़ा सा लाइट ब्लैक होता है, इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको उठा के मैं यहाँ रख लेता हूँ। पर मुझे क्या करना है, बिल्कुल सेंटर में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, दोनों को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट दबा के जैसे ही सिलेक्ट किया, देखो ऊपर भी ऑप्शन आ गया, और यहाँ तो पहले से हमने ओपन कर ही रखा था। ऑल्ट दबा के क्लिक कर दिया इसके ऊपर, और यहाँ पे मैंने सेंटर में रख लिया इसको, ठीक है। बटन भी ले लेते हैं एक।
कॉर्नर राउंड करना मैंने आपको बताया, अगर चारों तरफ से कॉर्नर राउंड करने होगा तो इस तरीके से राउंड कर लेंगे। और यहाँ पे हमने कौन सा कलर चाहिए वो कलर हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया इस तरीके से, और इसे सेंटर में रख लेते। तो सेंटर में रखने के लिए हमने सिलेक्ट किया, दोनों को सिलेक्ट किया। क्या करना है, आपने ऑल्ट दबाना है, ऐसे क्लिक करना है, ये देखो ये ब्लू हो जाएगा। फिर इसके बाद सेंटर पे क्लिक कर देगी, जो ये ब्लू हो गया इसका मतलब की ऑब्जेक्ट बन गया। देखो यहाँ पे देखो ये की बनी आ जाएगी ये रही। इसे बोलते हैं अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, मतलब एक की के ऊपर हम अलाइन कर रहे हैं। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास, और यहाँ पे हमने टाइप टूल लेके हाइड लिख दिया, हाइड। ठीक है, और यहाँ पे सिलेक्ट करके कैरेक्टर पे क्लिक करके मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ। हम्म, इसको उठा के अपन यहाँ रख लेते हैं। तो ये भी मुझे क्या चाहिए, सेंटर में चाहिए, तो दोनों को सिलेक्ट किया और दबा के क्लिक, और सेंटर पे बिल्कुल अलाइन हो गया। तो देखो हमारा ये जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से बन गया। अब मैं बीच में कंटेंट भी लिख लेता हूँ, स्टॉप शेयरिंग। और इसमें क्या हो रहा है, जो अंडरलाइन आ रही है, ये अंडरलाइन आ रही है क्योंकि मैंने अभी लगाई थी। तो कैरेक्टर में जाके अंडरलाइन अंडरलाइन को यहाँ से रिमूव कर लोगे। ठीक है, ठीक है, और इसको उठा के हमने यहाँ से मैंने इसे सेट कर लिया। कौन सा कलर चाहिए, वाइट कलर चाहिए। तो दोनों को सिलेक्ट करके ऑल्ट दबा के क्लिक करना है पहले, फिर अलाइन, और यहाँ पे अलाइन। तो ये देखो हमारा इस तरीके से ये डिज़ाइन बन गया, कंट्रोल जी। तो देखो हमने कितने टूल देखे इसके अंदर, हमने यहाँ पे देखे कि एक रेक्टेंगल होता है, एक हमारे पास सिलेक्शन टूल होता है, और एक अलाइनमेंट टूल होता है। ठीक है, तो ये 3 टूल यूज़ करे हमने, और इससे हमारे पास काफ़ी सही सही डिज़ाइन बन जाएंगे। ठीक है, एक और इलस्ट्रेशन निकालते हैं। हम्म, तो अब क्या बनाना है हमें, हमें इस तरीके से ना बस डिज़ाइन करनी है। ठीक है, तो देखते हैं जितने टूल हमने अभी सीखे उससे क्या ये वाली बस बन जाएगी। हम्म, तो ऐसी बस बनानी है। ठीक है, तो इसको हम उठा के भी फिलहाल साइड में रख लेते हैं, और मैं बना के दिखाता हूँ। कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दिया, मुझे यहाँ पे इसे साइड रख लेते हैं, और यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, पीछे एक रोड है, रोड के अंदर कुछ लाइनें हैं। ठीक है, और तो पहले रोड डिज़ाइन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक रेक्टेंगल लिया। कौन से कलर का रेक्टेंगल चाहिए, ऐसे सेट किया हमने यहाँ पे, और कलर दे देते हैं इसके अंदर ग्रे कलर। तो यहाँ मैंने ग्रे कलर दे दिया। तो देखो हमारा ये रेक्टेंगल इस तरीके से आ रहा है। सेकंड क्या करते हैं, फिर से अब छोटे रेक्टेंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल और बनाया, इसके अंदर हमने कलर दिया कौन सा, वाइट कलर, वाइट कलर दे दिया। इसको उठा के सेंटर में रखना है, तो मैं यहाँ से ऐसे नहीं रखूंगा। मैं क्या करूँगा, दोनों को सिलेक्ट करूँगा, ऑल्ट दबा के क्लिक करूँगा, और यहाँ पे जो एक कमांड में बताऊँगा उसे बार बार ऐसे ऐसा बनाना डिज़ाइन कि बार बार यूज़ में आए, ताकि वो चीज़ रिवाइंड होती रहे। ठीक है, इसी को हम क्या करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं, और कंट्रोल एफ से पेस्ट कर लेते हैं, और उठा के इधर रख देते हैं। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ किया, उठा के इधर रख दिया हमने, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ किया, इसको भी उठा के हमने इधर रख दिया। शिफ्ट दबा के मल्टी सिलेक्शन कर सकते हो आप, और एक किसी को अनसेलेक्ट करना है, शिफ्ट दबा के वापस क्लिक करोगे, अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो देखो हमारी जो स्क्रीन है वो कुछ ऐसी बन गई है। पीछे मुझे एक और कलर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल एफ से पेस्ट कर लेता हूँ, इसी को खींच के यहाँ रख देते हैं, और इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसका कलर मैंने यहाँ पे डबल क्लिक करके ऐसा कुछ कलर ले लिया, मिला लेते कलर कोई सा मिलता जुलता, ये आ गया। तो हमारे पास क्या हो गया, पीछे का रोड तो बन गया ऐसे। ठीक है, सेकंड मुझे क्या चीज़ चाहिए, रोड की इसकी बस की पहले शेडो चाहिए। तो बस की शेडो मैं यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने एक रेक्टेंगल और लिया ऐसे, इसका कलर मैंने शेडो वाला कलर ढूंढा ऐसे, और कॉर्नर को मैं क्या करता हूँ, राउंड कर लेते हैं यहाँ से। तो ये क्या हो गई, बस की शेडो आ गई हमारे पास इस तरीके से। ठीक है, फिर सेकंड मुझे चाहिए यहाँ पे ये टायर। तो टायर देखते हैं, तो मैंने आपको बताया सर्कल भी होता है इसके अंदर, यहाँ से सर्कल ले लिया, ऑल्ट और शिफ्ट दबा के कलर दे के देखते हैं इसका। तो ये सर्कल हमारा यहाँ आ गया। ठीक है,
फिर इसके बाद क्या करते हैं, एक और सर्कल लेते हैं। तो सेम सर्कल लेने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, ऑल्ट शिफ्ट दबा के इसके साइज को कम करा हमने। और यहाँ से हम इसके कलर को दे देते हैं, कौन सा, ये कलर दे देते हैं ऐसे। ठीक है, ये आ गया सर्कल हमारे पास। फिर देखते जरा, इसके अंदर एक सर्कल और है ब्लैक कलर का। कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ और ऑल्ट शिफ्ट दबा के हमने इसको भी छोटा कर दिया और इसके अंदर हमने दे दिया ये कलर। तो मेरे पास यहाँ पे ये ऐसे टायर का आ गया। ठीक है, इन सबको ग्रुप कर लेते हैं, शिफ्ट दबा के मल्टी सिलेक्शन कर सकते हो, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लिया। अब टायर तो आगे वाला और पीछे वाला दोनों एक जैसा ही होगा, तो हम कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ कर लेते हैं और इसको उठा के हम यहाँ रख लेते हैं। तो ये हमारा कुछ ऐसे बन गया। ठीक है, अब हमें चाहिए एक रेक्टेंगल जिसके अंदर जैसे बस का पूरा डिज़ाइन होगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे रख लिया। कौन सा कलर देना है, कलर चूज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा, कलर दे दिया है ये वाला, ऐसे कुछ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। मैं कलर सेम नहीं ले रहा, मिलता जुलता कलर ले लिया हमने। ठीक है, अगर टायर आपको पीछे भी चाहिए तो पीछे भी रख सकते हो, पीछे रखना है तो पीछे रख दो, पर अभी फिलहाल तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं इसे। ठीक है, इसको पीछे भेजना है तो मैंने आपको वैसे बताया था, राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैकवर्ड, बैकवर्ड ये रहा। फिर राइट क्लिक, फिर अरेंज, फिर सेंड टू बैकवर्ड। तो ये हमारा ऐसा कुछ आ रहा है। चलो, तो इसको हमने ऐसे रख लिया। फिर इसके बाद अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, यहाँ पे एक गेट चाहिए और ये यहाँ पे मुझे ब्लैक कलर का चाहिए। तो हमने कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल एफ से पेस्ट किया, यहीं से पकड़ के हमने इसमें कलर दे दिया, कौन सा, यही वाला सेम, थोड़ा सा डार्क सा कलर हमने यहाँ पे ऐसे दे दिया और थोड़ा सा डार्क कलर दे देते हैं। इसकी प्लेसमेंट थोड़ी सी सही से सेट करते हैं, कहाँ हमें चाहिए होगा। ये देखो, यहाँ ऐसे रख लिया, यहाँ हमने ऐसे रख लिया। ठीक है, आज इसके अंदर क्या है, और थोड़े खिड़कियाँ भी है और यहाँ पे थोड़े से बॉक्सेस भी बने हुए हैं। तो हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल और लेके इसके अंदर कलर देते हैं, कौन सा कलर चाहिए हमें। तो इस तरीके से हमारा ये बॉक्सेस अंदर के बन जाएंगे। ठीक है, आया समझ में आपको, मतलब काम किस पे करना है, जब आपने इसी के ऊपर काम करना है। पहले आपने क्या करना है, एक ये सिंपल सा ये ऐसा ये बना के देखना। ठीक है, ये ऐसे ना लोगो मिल जाएगी आपको इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप के, इस तरीके के लोगो डिज़ाइन करने हैं। और एक जब तुम्हें डेमो में कराया होगा तुम्हें पेंसिल बताई होगी ना, तो एक पेंसिल डिज़ाइन करनी है। ठीक है, एक इस तरीके से कोई वेक्टर पेंसिल ले लेना, थोड़े इस तरीके की, ऐसी पेंसिल डिज़ाइन करनी है ये। ठीक है, तो ये 3 शेप बना के देखो बैठ के। ठीक है, इतना ही करना आज। मैं रिकॉर्डिंग मैंने करी।